1872 में पुर्तगाल के कोस्ट से कुछ दूर एक वीरान जहाज मिला था जिसमें रहस्यमय तरीके से सारे लोग गायब थे। 2020 में भूत द हॉन्टेड शिप नाम की मूवी रिलीज हुई थी जिसमें एक जहाज मुंबई के बांद्रा कोस्ट पर आ जाती है। इस जहाज में एक भी इंसान नहीं था और कहानी यही से शुरू होती है। मैरी सेलेस्टा नामक इस शिप की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। दोपहर के 1 बजे एक क्रू मेंबर ने आकर कैप्टन मोराउस को इन्फॉर्म किया कि उनके सामने एक अनजान शिप नज़र आ रही है। कैप्टन ने जब देखा तो वो जहाज़ उनके जहाज़ दे ग्रेशिया की ओर एक अनिश्चित चाल से आ रही थी। जब सिग्नल भेजने पर भी कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने अपने 2 क्रू मेंबर्स को उस जहाज़ के पास भेजा। वहाँ जाने पर पता चला कि उस जहाज़ के सारे लोग गायब थे। अटलांटिक ओशन में मिली ये शिप बिल्कुल सटीक अवस्था में थी। शिप में मिली लॉगबुक में आखिरी एंट्री 9 दिन पहले 25 दिसंबर को हुई थी। उस समय शिप में शिप के पेपर्स, एक लाइफ बोट, नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट और एक लंबी रस्सी गायब थी। शायद ये लोग किसी कारण शिप को छोड़कर चले गए थे। पर हैरानी की बात तो ये है कि इस शिप में उनका सामान मौजूद था। ना ही कोई आग लगने का निशान, ना ही कोई तोड़फोड़। यहाँ तक कि ये लोग अपना खाने का सामान भी यही छोड़कर गए थे। मैरी सेलेस्टा नवंबर 7 में न्यूयॉर्क से इटाली के शहर जुनोई के लिए रवाना हुई थी। उस समय शिप में कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स, उनकी पत्नी सेरा और उनकी 2 साल की बेटी थी। साथ में और 7 क्रूमैन भी थे। पर जब ये शिप मिली तो ये 10 लोग गायब थे। इसका पहला शक दे ग्रेशिया के कैप्टन मोराउस पर गया था। कहा गया था कि उन्होंने शिप को हड़प लिया और उसके लोगों को पता नहीं कैसे गायब कर दिया और शिप को जिब्राल्टर कोस्ट पर ले गए। पर बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद भी ये बात साबित न हो पाई। इसके बाद बहुत सारी थ्योरीज आई जो आपस में पहेलियां बनकर एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट करने लगी। एक पहेली तो ये भी कहती है कि पायलट्स ने शिप पर हमला कर दिया, पर इस शिप के कार्गो या किसी सामान को तो हाथ भी नहीं लगाया गया था। इसके अलावा इस क्षेत्र में ब्रिटिश नेवी की शिप्स घूमती रहती है, तो पायलट्स का यहाँ आना तो लगभग नामुमकिन है। तो फिर शायद इन लोगों ने किसी तूफान के आशंका के कारण इस जहाज़ को छोड़ दिया। इस जहाज़ के आखिरी लॉग एंट्री में भी बैड वेदर का उल्लेख किया गया है। जब ये शिप मिली तो उस पर एक पंप भी खराब था। तो शायद कैप्टन को लगा होगा कि मैरी सेलेस्टा खराब वेदर को झेल नहीं पाएगी, इसलिए उन्होंने जहाज़ को खाली करने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन जब ये जहाज़ मिला तब इस जहाज़ के निचले हिस्से पर सिर्फ 4 फीट का पानी मिला था और सब कुछ सूखा था और उस समय कोई भी तूफान का रिपोर्ट नहीं हुआ था। इसके अलावा कैप्टन ब्रिग्स को तो समुद्र की बहुत ही अच्छी नॉलेज थी। अगर इतनी भयानक प्रलय आई होती तो वो सिर्फ एक लाइफ बोट पर तो नहीं निकले होते। पर एक और थ्योरी है जो काफ़ी हद तक सही लगती है। इस शिप में लगभग 17,000 के अल्कोहल ड्रम थे जिसमें 9 ड्रम्स बिल्कुल खाली मिले। ये अल्कोहल हाईली फ्लेमेबल थे। किसी तरह ये बॉटल लीक हो गया और सारा अल्कोहल निकलकर वेपोराइज हो गया। जब कैप्टन को पता चला तो उन्होंने सारे क्रू मेंबर्स को इमीडिएटली इस शिप को खाली करने का आदेश दिया और जल्दबाजी में अपना सारा सामान यहीं पर छोड़कर लाइफ बोट में निकल गए। उन्होंने लाइफ बोट को शिप से बांधे रखा, पर दुर्भाग्यवश ये रस्सी टूट गई होगी और ये सारे लोग बिना किसी खाने और पानी के समुद्र के बीचों बीच फंस गए। उसके बाद इनके साथ होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर इस आइडिया पर भी बहुत लोगों के मतभेद रहे हैं। आपको क्या लगता है और क्या कारण हो सकता है? नीचे कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए।